Good morning to students and once again welcome to विरासत एकेडमी। सो स्टूडेंट्स, विरासत एकेडमी में मैं प्रगति आपका एक बार फिर से पुनः स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के सीरीज़ में हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया था और आज हम सॉल्व कराने वाले हैं आपके 31 से लेके अप टू 50 क्वेश्चन तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन बच्चों, एक चीज़ मैं आपको हमेशा से की तरह यही बताऊंगी कि इस मौसम में आप स्वेटर ज़रूर से पहनिए, बी हेल्दी, और उसके साथ ही अपने स्टडी पर पूरा फोकस्ड करिए, ठीक है, विद द इन इलास्टिक होकर के। ठीक है, कोई भी पढ़े, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ और बच्चों कि हम आपको क्वेश्चंस आंसर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसे सॉल्व करिए, देखिए। अगर आपको लेक्चर्स चाहिए तो आप जाइए प्ले स्टोर पे और वहाँ से विरासत एकेडमी का ऐप जो है डाउनलोड करिए। उसमें आपके सारे ही बेस्ट टीचर्स द्वारा आपके सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है, लेक्चर्स 1 बाय 1 करके प्रोवाइड किए गए हैं। तो आप जाइए और उन्हें देखिए। और जल्दी हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत ही कम फीस पे इस समय ऑफ़र चल रहा है। तो कम फीस पे आप जाइए और एडमिशन लीजिए ताकि आपकी जल्दी से जल्दी लाइव क्लास शुरू हो सके। ठीक है, तो चलिए कि स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो हमने लास्ट क्लास तक क्वेश्चन नंबर 30 तक आपको बताया था। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? 31 कहता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीज इन इनकम ऑन द डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। सामान्य वस्तुओं के लिए आय बढ़ने का प्रभाव क्या होता है? तो जब वस्तु क्या होती है, नॉर्मल होती है। तो जब वस्तुएं नॉर्मल होती हैं, तो जब उनकी जो इनकम है, ठीक है, जब उनकी जो इनकम है, अगर वो इनकम बढ़ती है तो उनकी जो मांग है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो इनकम बढ़ने से हमारी जो मांग होती है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ प्राइस इंक्रीज ऑन द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स। एक हीन वस्तु के लिए मूल्य वृद्धि का क्या प्रभाव होगा? ठीक है, तो इंफीरियर गुड्स होगा तो मूल्य वृद्धि होगा, तो क्या होगा कि आपका मांग बढ़ेगा या घटेगा, या मांग अपरिवर्तित रहेगा। तो मूल्य वृद्धि का प्रभाव क्या होगा? व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस? हीन वस्तु है ना, अगर मान लो कि प्राइस इंक्रीज होता है, ठीक है, अगर आपका प्राइस इंक्रीज होगा तो इंफीरियर गुड्स के केस में जो क्वांटिटी है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस इंक्रीजेस ऑन द डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स। तो देखो, जब इंफीरियर गुड्स का हमारा प्राइस घटता है तो डिमांड घटता है। ठीक है, ऐसे ही अगर इनका जो प्राइस है वो बढ़ा है तो हम क्या कहेंगे, डिमांड जो है वो बढ़ेगा। तो ऑप्शन इसमें क्या होगा, आपका बी सही होगा। बात समझ में आ गई? कैसे कि जब इंफीरियर गुड्स होता है ना, हम क्या कहते हैं कि जब हमारी आय बढ़ती है तो इनका जो मांगी गई मात्रा होती है वो घटा देंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम प्राइस से इम्पैक्ट देखेंगे तो जब इनका जो हमारा प्राइस है वो डिक्रीज करता है तो इनका जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो भी डिक्रीज करेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा। ठीक है, तो ऐसे ही अगर आपकी मांगी गई जो मात्रा होती है वो बढ़ती है तो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अ राइटवर्ड शिफ्ट ऑफ डिमांड वर्क कर्व इंडिकेट्स। राइटवर्ड मतलब मांग में वृद्धि हुई है, तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इंक्रीज इन डिमांड। ठीक है, आंसर ए। If a good has a perfectly inelastic है, when it's inelastic तो कोई अपूर्ण जो वस्तु अलोचदार मांग रखती है तो उसकी लोच कितनी होगी, उसकी लोच होगी 0। सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 35।
व्हाट इज द मेन रीजन फॉर द डिमांड कर्व टू स्लोप डाउनवर्ड्स? मांग वक्र के नीचे ढाल होने का क्या मुख्य कारण है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपके जो लेक्चर्स पढ़े हुए हैं यूट्यूब में, आप देखिए उसमें डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, अभी भी मैंने अभी आपको प्रीवियस लेक्चर में जस्ट इसको मैंने समझाया कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसी से डिराइव्ड होता है आपका डिमांड कर्व, और डिमांड कर्व लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को बताता है। ठीक है, अब क्या है क्वेश्चन नंबर आपका 36, व्हाट डज एन अपवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व इंडिकेट्स? ऊपर की ओर ढलान वाला अपवर्ड है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव रिलेशनशिप है। अपवर्ड है तो मतलब क्या है कि आपका अपवर्ड है ना, अपवर्ड मतलब इस तरह से ऊपर की ओर मूव किया हुआ, ठीक है, अपवर्ड है, चढ़ रहा है, ठीक है, पहाड़ पे जैसे हम लोग चढ़ते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो आपका बायस दाई अपवर्ड स्लोपिंग है, तो इसका मतलब क्या है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। किस केस में होता है, गिवन गुड्स में। तो व्हाट डज एन अपवर्ड स्लोपिंग, बढ़ते मूल्य के साथ बढ़ती हुई मांग, ठीक है, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। व्हाट डज द लर्न टर्म्स सेट्रिस पैरिबस मीन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिमांड कर्व? डिमांड कर्व में मांग अन्य बातें समान रहने का क्या मतलब है? इकोनॉमिक्स की थ्योरी आप जब भी पढ़ते हो ना, तो हम मान लेते हैं अन्य बातें स्थिर है, तो भाई इसका क्या मतलब है, हम मान लेते हैं कि उपभोक्ता क्या है, अन्य सभी कारक क्या है, स्थिर है। इसमें तो दे दिया ऑल अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। तो बच्चों अब मुझे आप कमेंट करके ये बताना अन्य सभी कारक में क्या क्या आता है, ठीक है। प्राइस को छोड़ करके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो जाएगा, उपभोक्ता उपभोक्ता क्या है, नॉर्मल है, ठीक है, पागल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो आप प्लीज़ डू कमेंट करके आप मुझे बताइएगा, और मैंने इस पर शॉर्ट वीडियो भी बताया है, ठीक है। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाइए और देखिए, ठीक है। अन्य सभी कारक स्थिर है, तो अन्य सभी कारक स्थिर है, तो उस कारक में, उस फैक्टर्स में क्या क्या चीज़ें हैं जो कि स्थिर है। बात समझ में आई? चलिए क्वेश्चन नंबर आप आइए 38। तो क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिटर्मिनेंट ऑफ अ डिमांड? निम्नलिखित में से कौन मांग वक्र का निर्धारक नहीं है, ठीक है, कौन मांग की निर्धारित नहीं है? उपभोक्ता की आय, विकल्पों की कीमत, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स, वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की संपत्ति। तो वेल्थ का यहाँ पे कुछ लेना देना यहाँ पे नहीं है, तो हम वेल्थ को नहीं मानेंगे। तो उपभोक्ता की आय है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स है, और प्राइस ऑफ गुड्स इटसेल्फ है। उपभोक्ता की संपत्ति ये नहीं है, ठीक है, तो ये नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड इंक्रीजेस व्हाट हैपेंस टू द क्वांटिटी डिमांड? डिक्रीज। सिंपल सी क्वेश्चन है, डिक्रीज हो जाएगा। एक ही चीज को कितनी बार पूछा है ना। अ परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कर्व इज वर्टिकल होगा, ठीक है, परफेक्टली इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब क्या है कि आपका प्राइस में कितना भी चेंजेस हो जाए, क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होगा। प्राइस अगर 1 रुपये है तो भी हम इतना ही क्वांटिटी डिमांड करेंगे, प्राइस अगर 5 रुपये हो जाएगा तो भी हम इतना ही क्वांटिटी डिमांड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि प्राइस के घटने बढ़ने से हमारा क्वांटिटी डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब आपका जो कर्व है वर्टिकल शेप का होगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्टिकल। स्लोपिंग वाला जो होता है ना, वो ऐसा कर्व फॉर्म में होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका आता है 41, what does the term elasticity of demand refers to? Responsiveness of demand to the price changes, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब प्राइस कीमत लोच की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि वस्तु की मांगी गई मात्रा में क्या परिवर्तन हो रहा है, जबकि उसके खुद की कीमत में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। और जब क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करते हैं, इसका मतलब अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो रहा है। और जब हम इनकम इलास्टिसिटी की बात करते हैं, तो इसका मतलब आय में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो मूल्य परिवर्तन के प्रति उत्तर में मांग का उत्तरदायित्व, ठीक, ओके। अगेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट इज द डिमांड कर्व ऑफ अ परफेक्टली इनइलास्टिक गुड? पूर्ण रूप से आलोचदार वस्तु का मांग वक्र क्या होगा? आलोचदार है, इनइलास्टिक है, इलास्टिक रहेगा परफेक्टली तो हॉरिजॉन्टल,
और अगर इन इलास्टिक है तो वर्टिकल, ये याद रखो, ठीक है, वर्टिकल। अब क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन डिमांड, विज्ञापन का मांग वक्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। मांग वक्र बाईं ओर खिसक सकता है, मांग वक्र दाईं ओर खिसक सकता है, हैज नो इफेक्ट ऑफ डिमांड। डी ऑप्शन आई थिंक छूट गया होगा। तो ये क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, चलिए तो ये क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि आई थिंक इसमें क्वेश्चन शायद इंक्लूड नहीं किया मे बी, तो हम देख लेंगे। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, कीप वॉचिंग विरासत एकेडमी। थैंक यू।